हे दिस इज ऑटोफाइल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाउ टू इंस्टॉल फ्रंट फॉग लाइट्स इन मारुति सुजुकी ऑल्टो। तो अगर आप भी अपनी ऑल्टो में ये एक्सेसरी ऐड ऑन करना चाहते हैं, फिर इस वीडियो से आप सीख सकते हैं इस मॉडिफिकेशन का कंप्लीट DIY प्रोसेस एंड देन यू कैन डू इट योरसेल्फ। एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन मैंने काफी टाइम पहले ही कंप्लीट कर लिया था, एज यू मे हैव नोटिस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। तो इसलिए मैंने फॉग लाइट्स और इसके वायरिंग पार्ट्स को पहले कार में से रिमूव किया है और अभी मैं इसे फिर से इंस्टॉल करने वाला हूँ विद स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एंटायर प्रोसीजर एज अ हेल्पफुल गाइड फॉर ऑल DIYers। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इस मॉडिफिकेशन का पर्पस क्या है। तो चलिए फॉग लाइट्स के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन एनी व्हीकल फॉग लाइट्स आर लोकेटेड बिलो द हेडलाइट्स। यूजुअली ये बम्पर में काफी नीचे फिटेड होते हैं। इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, हेडलाइट्स जहां दूर की चीजों पर फोकस करती हैं, वहीं फॉग लाइट से आसपास की चीजों की बेहतर विजिबिलिटी मिलती है। एंड देयरफॉर द पर्पस ऑफ फॉग लाइट्स इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइट्स। लो लाइट एंड क्लियर कंडीशंस में ड्राइव करते समय सिर्फ हेडलाइट्स ही जलाना चाहिए, लेकिन कोहरे, धुंध या बारिश में विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है। In such situations, headlights are not very effective and we must avoid using high beams. तो ऐसे सिचुएशन में सेफली ड्राइव करने के लिए फॉग लाइट्स यूजफुल होते हैं। इससे ड्राइवर को आगे का रास्ता बेहतर दिखाई देता है और ये सामने वाली गाड़ियों को भी इंडिकेशन देते हैं। However, since fog lights illuminate the road immediately near the car, इसलिए हमें धीमी रफ्तार और सावधानी से ड्राइव करना चाहिए। सेफ्टी के साथ फॉग लाइट्स एक एस्थेटिक फीचर भी है, जिससे एक्सटीरियर अपीयरेंस एनहांस होता है। ओवरऑल दिस इज अ रियली यूजफुल एक्सेसरी टू ऐड ऑन। तो अभी मैं आपको ये दूसरी ऑल्टो दिखाना चाहता हूँ जिसका फ्रंट बम्पर स्टॉक कंडीशन में है। इवन दो ऑल्टो में फैक्ट्री फिटेड फॉग लाइट्स नहीं मिलते थे, फिर भी बम्पर में प्री डिफाइंड कटआउट एरियाज बने हुए हैं। These dummy panels can be cut and removed और अंदर की तरफ ब्रैकेट्स लगाने के लिए माउंट्स भी दिए रहेंगे। तो इस मॉडिफिकेशन का मेन काम है बम्पर निकालकर इसमें फॉग लाइट्स लगाना और फिर करना होगा वायरिंग कनेक्शन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर दिस मॉडिफिकेशन। अनफॉर्चुनेटली ओल्ड ऑल्टो मॉडल के लिए मारुति OEM जेन्युइन फॉग लाइट किट आता ही नहीं एंड देयरफॉर सम आफ्टर मार्केट किट इज दी ओनली चॉइस। तो मैंने ये वाले आफ्टर मार्केट फॉग लाइट्स Amazon से खरीदे थे। इट इज फ्रॉम अ ब्रांड कॉल्ड अनेक्स। करंटली ये किट 829 रुपीज में अवेलेबल है। मैंने जितने भी आफ्टर मार्केट किट्स एक्सप्लोर किए, उनमें से मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बेहतर लगी। एक्चुअली द फॉग लाइट ग्लास इज क्लियर और ग्लास को मैंने येलो टिंट फिल्म से कवर किया है। इस टिंटिंग फिल्म शीट को मैंने लोकल एक्सेसरी शॉप से खरीदा था फॉर अराउंड 100 rupees. The cover is useful to protect the glass from damage and prevent cloudiness that occurs over time. Also, aesthetically, इससे fog lights को यूनिक एंड स्टाइलिश लुक मिलता है। Fog lights के अंदर प्री-फिटेड H3 टाइप 100 watt बल्ब्स मिलते हैं। However, to ensure quality and avoid overheating issues, मैंने इसमें Bosch के 55 watt बल्ब्स लगाए हैं। ये दो बल्ब्स सिर्फ 80 रुपीज में Amazon पर अवेलेबल हैं। फॉग लाइट में बल्ब चेंज करना बिल्कुल सिंपल एंड इजी है। फर्स्ट ओपन द डस्ट कैप एंड देन रिमूव द स्क्रू इनसाइड टू रिप्लेस द बल्ब। इंस्टॉलेशन के लिए फॉग लाइट किट में ब्रैकेट्स और स्क्रूज तो इंक्लूडेड हैं, मगर एडिशनली हमें दो कस्टम ब्रैकेट्स और एक्स्ट्रा स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। और इसमें ऑन ऑफ स्विच एंड वायरिंग नहीं है, विच हैव टू बी सेपरेटली परचेस्ड। तो ये है मारुति का जेन्युइन फॉग लाइट स्विच जो ओल्ड एस्टीम मॉडल के लिए है। इसका पार्ट नंबर और लेटेस्ट प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द स्विच कनेक्टर हैज 3 टर्मिनल्स। 1 इज इनपुट, 2 इज आउटपुट एंड 3 इज ग्राउंड फॉर द इंडिकेटर लाइट। नेक्स्ट, ये है 4 पिन वाला रिले जो Amazon पर 149 रुपीज में अवेलेबल है। थैंकफुली इसके साथ वायरिंग कपलर भी मिलता है। इसकी रेड वायर है पॉजिटिव जो स्विच में कनेक्ट होगी और ब्लैक वायर है नेगेटिव।
फिर ब्लू वायर लगेगी बैटरी पॉजिटिव में एंड द ग्रे वायर विल गो टू फॉग लाइट। नेक्स्ट, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक 20 एम्पियर इनलाइन फ्यूज चाहिए। फाइनली सम वायर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द कनेक्शंस। तो फॉगलाइट किट, बल्ब्स, स्विच, रिले और बाकी वायरिंग पार्ट्स मिलाकर इस मॉडिफिकेशन में अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपीज लगेंगे। नाउ लेट्स सी द सर्किट डायग्राम फॉर फॉगलाइट वायरिंग कनेक्शन। ओवरऑल सर्किट डायग्राम काफी सिंपल है। स्विच से शुरू करते हुए पहले इनपुट टर्मिनल में पॉजिटिव 12 वोल्ट वायर और ग्राउंड टर्मिनल में नेगेटिव वायर कनेक्ट करनी है। फिर आउटपुट टर्मिनल में से एक वायर को रिले की रेड वायर के साथ जोड़ना है। फिक्स द रिले ऑन द कार फ्रेम एंड ग्राउंड द ब्लैक वायर। फिर रिले की ब्लू वायर को इनलाइन फ्यूज के थ्रू बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट करना है। एक्सटेंड द ग्रे वायर टू कनेक्ट विद द फॉगलाइट पॉजिटिव वायर्स। फाइनली फॉगलाइट की नेगेटिव वायर्स को जोड़कर बम्पर माउंटिंग बोल्ट में ग्राउंड कर देना है। तो ये है फॉगलाइट वायरिंग कनेक्शन का कंप्लीट सर्किट डायग्राम। एंड नाउ इट्स टाइम टू बिगिन द फॉगलाइट इंस्टॉलेशन। सबसे पहले फ्रंट बम्पर रिमूव करना है। बम्पर के ऊपर 2 बोल्ट्स और 2 क्लिप्स आपको सामने ही दिख जाएंगे। फिर साइड में 2 स्क्रूज फेंडर के नीचे फिटेड होते हैं। इसके बाद बम्पर के एकदम नीचे कॉर्नर्स में 2 बोल्ट्स रहेंगे और लास्ट में एक बोल्ट लाइसेंस प्लेट के पीछे रहेगा। इस काम के लिए मैं 10 mm स्पैनर, 10 mm टी स्पैनर और स्क्रू ड्राइवर यूज करने वाला हूँ। तो पहले बम्पर के ऊपर से बोल्ट्स और क्लिप्स आसानी से निकल जाएंगे। अब मैं आपको साइड में फेंडर के नीचे वाले स्क्रू की लोकेशन दिखा देता हूँ। तो ऐसे दोनों साइड में से स्क्रूज निकाल लेने हैं। फिर स्पैनर की मदद से बम्पर के नीचे वाले 2 बोल्ट्स निकाल लेने हैं। लास्टली लाइसेंस प्लेट खोलकर इसके पीछे वाला बोल्ट रिमूव करना है। अब ऊपर में इन 2 हुक्स को रिलीज करने से बम्पर अलग हो जाएगा। बम्पर निकालकर इसे ऐसी जगह सेट कर लीजिए जहां आप कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बम्पर में से फॉग लाइट वाले डमी पैनल्स काट कर निकालने हैं। इन माई केस दे आर ऑलरेडी रिमूव्ड, मगर तब भी ये काम काफी सिंपल है। यूज अ ब्लेड टू कट द 4 साइड्स एंड देन स्क्रैप द कटआउट्स। नेक्स्ट, इसमें फॉग लाइट प्लेस कर लेते हैं। माउंटिंग के लिए इन 3 जगह पर ब्रैकेट्स लगेंगे। फॉगलाइट किट में दिए गए स्टैंडर्ड ब्रैकेट्स इधर और इधर डायरेक्टली फिट हो जाएंगे, मगर इस जगह ये ब्रैकेट माउंटिंग होल के साथ मैच नहीं होगा। सो हियर वी नीड टू फिक्स दिस कस्टम ब्रैकेट। तीनों ब्रैकेट्स लगाकर फॉगलाइट प्रॉपरली अलाइन कर लें और फिर सारे स्क्रूज अच्छे से टाइट कर लें। सिमिलरली इंस्टॉल द अदर फॉगलाइट एज वेल। इसके बाद फॉग लाइट्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स को एक्सटेंड कर लेना है। Now we can fix the bumper back on the car. Lastly, fog light वायरिंग को हेडलाइट के पास तक लाकर नेगेटिव वायर को बम्पर बोल्ट में फिक्स कर देना है। So the major work of this modification is now complete. अब चलकर डैशबोर्ड में फॉग लाइट स्विच इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फॉग लाइट स्विच के लिए मैंने स्टीयरिंग के राइट साइड में इस डमी स्पेस को कस्टमाइज कर रखा है। The switch is slightly bigger than the hole and will not fit directly. इसलिए होल को ट्रिम करके थोड़ा बड़ा करना है और स्विच के ऊपर और नीचे से दोनों स्प्रिंग लॉक्स भी काट कर हटा देने हैं। इसके बाद स्विच इंसर्ट होके टाइटली फिट हो जाएगा। कपलर के बिना वायर्स को सोल्डरिंग की मदद से स्विच टर्मिनल्स के साथ डायरेक्टली जोड़ सकते हैं। अब एक बार इस हेडलाइट एडजस्टमेंट स्विच को बाहर निकाल लेते हैं। The coupler for this switch has 12 volt ignition positive and ground terminals. तो इन टर्मिनल्स में फॉगलाइट स्विच की वायर्स इंसर्ट करके कपलर वापस लगा देना है। इसके बाद स्विच आउटपुट वायर को डैशबोर्ड के पीछे से रबर बूट के थ्रू इंजन बे एरिया में ले आना है और फिर स्विच को प्रॉपरली फिक्स कर देते हैं। नाउ लेट्स माउंट द रिले हियर ऑन द फ्रेम एंड ऑल्सो ग्राउंड द ब्लैक वायर इन द सेम प्लेस। फिर स्विच आउटपुट वायर को रिले की रेड वायर के साथ जोड़ देना है। नेक्स्ट, ब्लू वायर के साथ इनलाइन फ्यूज वायर जोड़कर इसे बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। लास्टली रिले की ग्रे वायर को फॉगलाइट्स की पॉजिटिव वायर के साथ जोड़ देना है। सो आफ्टर ऑल द वायरिंग कनेक्शंस, द इंस्टॉलेशन ऑफ फॉगलाइट्स इज नाउ कंप्लीट। अब एक बार इन्हें टेस्ट कर लेते हैं। दोनों फॉगलाइट्स अच्छे से ग्लो कर रही हैं
which means all the steps have been done correctly. तो ये था मारुति सुजुकी ऑल्टो में फ्रंट फॉग लाइट्स का कंप्लीट DIY इंस्टॉलेशन प्रोसेस. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज ऑटोफाइल साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर.